गुड मॉर्निंग। आज 7 चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस। रिएक्टेंस एम्पीडेंस जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, इन सब का अलग अलग रिएक्टेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर एल सी आर सर्किट जो पढ़ना पड़ेगा वो उसका एम्पीडेंस। एल सी आर का अलग अलग रिएक्टेंस होगा और एल सी आर इकट्ठा वाले का क्या होगा, एम्पीडेंस होगा, है ना। और एम्पीडेंस वाला जो टॉपिक है एल सी आर सर्किट, वो आज तक का भी गैप ही नहीं हुआ है CBSE बोर्ड में, है ना। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे नीट JEE, सब में क्वेश्चन इससे बनता ही रहता है ना, एल सी आर सर्किट से। लेकिन उसके पहले आपको रिएक्टेंस और एम्पीडेंस समझना पड़ेगा तब, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस। रिएक्टेंस एंड एम्पीडेंस। देखिए रिएक्टेंस एम्पीडेंस क्या होता है, इसको समझिए पहले। रिएक्टेंस हो चाहे एम्पीडेंस हो, ये दोनों के दोनों हैं रजिस्टेंस। रिएक्टेंस भी रजिस्टेंस है और लेकिन ये किसके रजिस्टेंस होते हैं? रिएक्टेंस भी रजिस्टेंस है, एम्पीडेंस भी क्या है, रजिस्टेंस है। लेकिन ये ऐसे सर्किट के लिए एम्पीडेंस रजिस्टेंस होते हैं जैसे AC सर्किट। AC सर्किट का मीन्स होता है जिस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट AC हो, जिस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, ऐसे सर्किट को क्या कह दिया जाता है, AC सर्किट, ठीक है ना। अब AC सर्किट में या तो ये कंटेन हो जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, या ये कंटेन हो कैपेसिटर बोलते हैं, या ये कंटेन हो इंडक्टेंस बोलते हैं। बात को समझना। यदि कोई AC सर्किट है, हमने कहा AC सर्किट मीन्स फ्लो होने वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट हो, और उस सर्किट में इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो। उस सर्किट में तीनों में से कोई, चाहे ये रहे, चाहे ये रहे, चाहे क्या कहा हमने, कोई ऐसी सर्किट है जिस सर्किट में इन तीन में से कोई प्रेजेंट है, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट का हो चाहे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वही उस सर्किट का क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस। क्या कहा हमने, कोई AC सर्किट हो और उस AC सर्किट में कौन कंटेन होना चाहिए, हैं? इन तीनों में से कोई AC सर्किट हो और उस AC सर्किट में कौन कंटेन हो, इन तीनों में से कोई, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंस। और यदि कोई AC सर्किट ऐसा है कि इन तीनों में से कोई दो या कि तीन के तीनों प्रेजेंट हैं, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा। बात समझ में आ गई। कोई AC सर्किट हो और उस सर्किट में इनमें से कोई एक कंटेन हो, तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस। तो इसके लिए कितने सर्किट हो सकते हैं, 3 ठो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, मीन्स R सर्किट 8 ठो, C सर्किट 8 ठो, L सर्किट रिएक्टेंस वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। और एम्पीडेंस में हमने कहा कि यदि कोई AC सर्किट ऐसा हो कि उस सर्किट में इन तीन में से कोई दो या कि तीनों प्रेजेंट हों, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे। तो एम्पीडेंस के लिए कितने सर्किट हो सकते हैं, अरे तो इससे बताओ ना, कुल कितने होंगे, कितने टाइप के बन सकते हैं। इतना ज़्यादा कहाँ से बन रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 2 का प्रेजेंट करना है या कि तीनों। तो एक तो ये हो गया नंबर 1,
एक ये हो गया नंबर 2 और एक ये हो गया नंबर, और एक तीनों वाला हो गया तो ये नंबर 4। यानी पहला आरसी क्या कहलाया, दूसरा एलसी, तीसरा आरएल, चौथा हाँ आगे पीछे लिख सकते हो चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं। तो एम्पीडेंस के लिए कितने बनेंगे, 4। कौन कौन, आरसी, एलसी, आर या आर कह दो, और चौथा एलसीआर। लेकिन आप लोग सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में डिटेल में एलसीआर सर्किट है, और इसको जब पढ़ेंगे तो इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके हम सब बता देंगे, क्योंकि नीट जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ भी पूछ सकता है कंडीशन लगा के, ठीक है ना, तो सब पढ़ा देंगे। अब पहले तो आपको रिएक्टेंस वाला 3 ठो पढ़ना है, सिंगल वाला आर का अलग से, सी का अलग से, एल का अलग से, और फिर एम्पीडेंस वाले में 4। तो कुल मिला के कितने सर्किट, 7 सर्किट है ना। और वो 7 सर्किट जिस दिन आप लोगों से बनने लगेगा तो लगेगा फिजिक्स कुछ जानते हैं। और यदि आप लोग इसको सीरियसली नहीं समझे तो आप लोग ये कहोगे 7 चैप्टर सबसे बोरिंग है। दोनों बातें हैं, और इसको क्रम से यदि पढ़ लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और यदि आप लोग थोड़ी सी लापरवाही किए तो लाइफ में कभी बनेगा भी नहीं, इतना भी ये भी सच है। तो अब बात समझ में आ गई है ना, लिखने पर ना बाकी है। क्या कहा हमने, इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली 1 आउट ऑफ ऑल 3 इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ दैट सर्किट। और रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है एक्स से। और फिर लिख देंगे इफ ये कहेंगे द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इन कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 आउट ऑफ ऑल 3 इज कॉल्ड एम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट डिनोटेड बाय जेड। रिएक्टेंस को कैपिटल एक्स से इंडिकेट किया जाता है और एम्पीडेंस को जेड से, ठीक है ना। तो आप देखिए लिखे दे रहे हैं, लिखो जल्दी लिखना, लिख भी लो, ये ना कहो समझ में आ गया है, बाद में कल भूल जाएगा तो फिर से देख सकोगे। रिएक्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग the effective resistance of an AC circuit containing only one element out of ohmic resistance R capacitance C and इंडक्टेंस एल। बात समझ में आ गई है ना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट आउट ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस सी एंड इंडक्टेंस एल। आर ओम नियम से नहीं मिला था, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आया था ना, ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट आउट ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस सी एंड इंडक्टेंस एल इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ दैट सर्किट। इट इज denoted by कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स से इंडिकेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। इट्स यूनिट इज क्या होगा, ओम, एंड डायमेंशन फार्मूला क्या होगा,
DF क्या होगा? ये और रिएक्टेंस वाले जो सर्किट होंगे वो 3 ठो सर्किट होंगे। कौन कौन होंगे? जैसे एक ये R सर्किट बना दिया जाए, ये L सर्किट बना दिया जाए, ये C सर्किट। ये हमने आप लोगों से कल बताया था परसों, AC सोर्स ये होता है जिसमें ये कौन सर्किट है? ये ऐसा AC सर्किट है जिसमें कौन कंटेन है? R, ओमिक रेजिस्टेंस। ये ऐसा सर्किट है जिसमें कौन कंटेन है? इंडक्टेंस। और ये ऐसा सर्किट है जिसमें कौन कंटेन है? कैपेसिटेंस। तो इन सब के लिए क्या बनेगा? इन सब के लिए क्या बनेगा? रिएक्टेंस। फिर कहेंगे इसका रिएक्टेंस, इसके रिएक्टेंस को XR लिखेंगे, इसके रिएक्टेंस को XL लिखेंगे, इसके रिएक्टेंस को XC लिखेंगे। अब आप लोगों को ये बता दें, इनकी वैल्यू प्रूव करने पर आएगा। ये प्रूव करके हम दिखाएंगे। अभी हम लिखे आ दे रहे हैं। इसके लिए R आएगा, इसके लिए ओमेगा L आएगा, इसके लिए 1/ωc आएगा। ये प्रूव करना पड़ेगा। CBSE बोर्ड में इनको प्रूव करके पूछता है कि XL = ωL कैसे। बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिए ये हम कहे आ दे रहे हैं कि ये आएगा, है ना, लिखा दिए। वैसे सबको हम प्रूफ के साथ बताएंगे, है ना। हाँ X, लेकिन यदि R सर्किट है तो X R छोटा सा लिख दिए, L है तो ताकि पता चले कि ये कौन से वाले के लिए है ना। इनको हम 1 by 1 सब प्रूव करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब इसको देखते हैं, एम्पीडेंस को। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट containing 2 or 3 एलिमेंट आउट ऑफ, अब शॉर्ट में लिख दें, आउट ऑफ R, L एंड C। समझ गए हैं ना? ये पूरा लिखना पड़ेगा। ओमिक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इतना तो जान रहे ना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट कंटेनिंग 2 or 3 एलिमेंट आउट ऑफ इन R, L एंड C इज कॉल्ड एम्पीडेंस। एम्पीडेंस ऑफ XL की वैल्यू ओमेगा L आएगी प्रूफ करने पर, और XC की वैल्यू 1/ωc आएगी, और XR की वैल्यू R ही आएगी। प्रूफ करने पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आज हमने लिखा दिया कि ये आएगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन AC सर्किट कंटेनिंग 2 or 3 एलिमेंट आउट ऑफ R, L एंड C इज कॉल्ड एम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट। It is denoted by capital Z। Its unit, इसकी भी यूनिट क्या होगी? वही ओम। एंड डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा, AML² T - 3A - 2। एम्पीडेंस सर्किट, जो एम्पीडेंस है और ऑफ 4 टाइप
क्या क्या हुआ? हैं? इंडक्टेंस लिखा तो है, ये क्या लिखा है? जो वहाँ लिखा वही यही भी ना हो, हमने अब छोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस ना लिख कर सिर्फ आर लिख दिया, इंडक्टेंस ना लिख करके या लिख दिया, कैपेसिटेंस ना लिख कर सी लिख दिया। आगे पीछे किसी को लिख दो। इम्पीडेंस सर्किट आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन 4 टाइप से होंगे देखना। ये रहा RC, इसको क्या बोलेंगे? RC। ये इसको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? RL। ये कौन सर्किट होगा? और ये बोल दिया जाए कौन सा? दिख रहा है क्या? ये लास्टे चल रहा है, ये अगर चल ठीक है। अब मेन ये है, मेन अलग से बनाए देते हैं। ये इस LCR सर्किट, ठीक है ना? तो ये सर्किट, इन सभी सर्किट के, इन तीनों के लिए आपको एम्पीडेंस पढ़ना है, इन तीनों के लिए रिएक्टेंस पढ़ना है, इन चारों के लिए एम्पीडेंस पढ़ना है। अब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो LCR सर्किट है ना। और रिएक्टेंस में देखा जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए ये L और C। R कुछ कम पूछा जाता है, लेकिन इनके बिना आप LCR को समझ नहीं सकते। LCR सर्किट को समझने के लिए आपको एम्पीडेंस, रिएक्टेंस के तीनों को 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों को 1 बाय 1 इनका रिएक्टेंस पढ़ाएंगे। जब भी उसका वीडियो बनेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू।